अभी बिहार चुनाव को 1 साल भी नहीं हुआ था कि जिस खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया था और जिस पर लोगों को उम्मीदें तक नहीं थी, प्रशांत किशोर यह तक कह दिए थे कि उन्हें 25 से ज्यादा सीट आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने राजनीति से संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन जिस खिलाड़ी के दम पर यह मैच जीता गया था, जिसके नाम पर यह चुनाव लड़ा गया था और दमदार प्रदर्शन के साथ बिहार में सरकार बनाई गई थी, उन्होंने अब मैदान छोड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैं बात कर रहा हूं कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और यह कहते हुए कि उन्हें चारों सदनों में कभी ना कभी जाने का जो उनकी इच्छा थी वो अब पूरी करनी बाकी रह गई है। लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, विधानमंडल के सदस्य बन चुके हैं, विधान सभा के सदस्य बन चुके हैं और बच गया था राज्यसभा जिसका सदस्य वो बनने जा रहे हैं। लेकिन यह मात्र छोटी बात नहीं होगी और ये ऐसा नहीं होगा कि मात्र एक दिन में इसका फैसला हो गया होगा। यह प्लानिंग लंबे समय से चल रही होगी। चुनाव के समय भी इस बात की हो सकता है कि चर्चा जरूर हो अंदरूनी तरीके से, लेकिन यह अब आपको धरातल पर देखने को मिल रहा है। और अब जहां तक बात है चर्चाओं की, जहां तक बात है सूत्रों की, तो बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रखेगी और वैसे केस में जेडीयू को गृह मंत्रालय या हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद भी देना पड़ेगा। कहीं कहीं ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, निशांत कुमार को, लेकिन जिसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि उनका राजनीति में उस तरह का रुझान रुचि देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता, राजनीति में वही चीजें हो जाती हैं जिसकी अपेक्षा हम नहीं करते। और खासकर जब मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो बिहार में सम्राट को देखा जाए और आपके नित्यानंद राय हो गए, विजय सिन्हा हो गए, 2-3 लोग ऐसे हैं जिन पर लोगों को लगता है कि दांव खेला जा सकता है मुख्यमंत्री का, पर मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बीजेपी हमेशा इन मामलों में इस तरह का खेल दिखाती है और इस तरह के लोगों की उम्मीद से परे जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को कमान देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और शायद बिहार के केस में भी यही संभव हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाते रहिए, अंदेशा लगाते रहिए, आपके सारे अंदेशे धरे के धरे रह ना जाएं। जहां तक मुझे उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे ही व्यक्ति को लाकर आपके सामने खड़ा करेगी जिसकी उम्मीदें आपको भी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, सिर्फ वही जानते थे जिन्हें यह फैसला करना था। अब देखते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है और बिहार को किस दिशा में लेकर जाता है। मिलते हैं हम नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।